थे कि इस पटरी पर रात के समय अजीब घटनाएं होती है, लेकिन कोई खुलकर इसके बारे में बात नहीं करता था। उसी गांव में रहता था रमेश, एक सीधा सादा और मेहनती आदमी। वह पास के रेलवे स्टेशन पर काम करता था। हर दिन की तरह उस दिन भी उसने अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन उस दिन काम ज्यादा होने की वजह से उसे देर हो गई। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रमेश खुद से बड़बड़ाया, आज तो बहुत देर हो गई, ऊपर से ये बारिश, कोई सवारी भी नहीं दिख रही। सड़क का रास्ता लंबा था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना रेलवे पटरी के किनारे किनारे चलते हुए जल्दी घर पहुंचा जाए। वह धीरे धीरे अंधेरे में पटरी के सहारे चलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और झिंगिरों की तीखी ध्वनि। तभी अचानक एक धीमी, डरावनी आवाज गूंजी, रमेश, ओ रमेश। रमेश के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डरते हुए बोला, क्या? कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बारिश। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है, लेकिन उसके शरीर में डर समा चुका था। वह तेज कदमों से चलने लगा, फिर धीरे धीरे दौड़ने लगा। आखिरकार वह हाफते हुए अपने घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी गीता ने उसे देखा और घबरा गई। अरे, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? रमेश ने कांपती आवाज में कहा, गीता, आज पटरी पर किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे देखा, पर वह कोई नहीं था। गीता का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह धीरे से बोली, अब ने पीछे मुड़कर देखा? रमेश ने कहा, हाँ। क्यों? गीता डरते हुए बोली, गांव में लोग कहते हैं उस पटरी पर एक आत्मा भटकती है। अगर कोई उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देख ले, तो वो उसके पीछे पीछे घर तक आ जाती है। इतना सुनते ही रमेश के चेहरे पर डर और गहरा हो गया। तभी खट खट खट, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दोनों सन्न रह गए। रमेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद बच्चे मजाक कर रहे हैं। दरवाजा बंद किया। फिर से खर। इस बार आवाज और ज्यादा तेज थी। रमेश कुछ में दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक काला साया अचानक उसे पकड़कर अंधेरे में घसीट ले जाता है। गीता ठीक उठती है। रमेश। वह रोते हुए बाहर भागती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, मैंने अभी अभी रमेश को पटरी की तरफ जाते देखा है। सब लोग मशाले लेकर रेलवे ट्रैक की ओर दौड़ते हैं। वहां पहुंचते ही गीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। रमेश पटरी के बीच फंसा हुआ था। वह चीख रहा था, मेरा पैर फंस गया है, मैं गलत पड़ा, कोई बचा। दूर से ट्रेन की तेज रोशनी दिखाई देने लगी। ट्रेन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक पटरी के बीच एक भयानक आकृति प्रकट हुई। लंबे बिखरे बाल, डरावना चेहरा, लाल आंखें। वह एक चुड़ैल थी। वह हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, अब कोई नहीं बचा सकता इसे। जिसने मेरी आवाज पर पीछे मुड़कर देखा, वो आज मरेगा। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन गीता नहीं हटी। वह आगे बढ़ी और जोर से बोली, इसे छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल गुर्राई, यह मेरा शिकार है। ट्रेन अब बहुत पास आ चुकी थी, समय बहुत कम था। तभी गीता ने एक बड़ा फैसला लिया। वह दौड़कर रमेश के ऊपर पटरी पर लेट गई और बोली, अगर ये मरेगा, तो मैं भी इसके साथ मरूंगी। सब लोग हैरान रह गए। चुड़ैल भी एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में बदलाव आया। वह धीरे धीरे बोली, ऐसा प्यार? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं भी कभी किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें धोखा मिला, तभी मैं इस रूप में भटक रही हूँ। उसने गीता की तरफ देखा, तेरा प्यार सच्चा है, तू जीत गई। अचानक उसने हाथ उठाया और एक तेज हवा चली। रमेश का पैर अपने आप पटरी से निकल गया और उसी पल ट्रेन अचानक रुक गई। सब लोग हैरान रह गए। चुड़ैल बोली, जाओ, अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करना। मेरी लाश पास की झाड़ियों में पड़ी है, उसका अंतिम संस्कार कर देना।
ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने